अनोखे खजाने। दोस्तों, चाहे आज का युग हो या फिर सालों पहले की दुनिया, पैसे का हर समय बोलबाला रहा है। आज के समय में लोगों द्वारा अपने पैसे को बैंक में सेव करके चोरों और लुटेरों से बचा लिया जाता है। वहीं सैकड़ों साल पहले बैंक्स या इसके जैसी कोई और सुविधा न होने की वजह से लोगों द्वारा अपने पैसे और खजाने को अपने ही घरों के आंगन, दीवारों या फिर घरों में मौजूद गड्ढों में छुपा दिया जाता था। और कभी कभी आई अचानक की प्राकृतिक आपदाएं और परेशानियों में वो खजाना निकलने के बजाय वहीं दफन रह जाता था। और तब से लेकर कई सालों तक दफन ये खजाने आज लोगों को अक्सर ही घरों, खेतों और निजी प्रॉपर्टीज की खुदाई के दौरान मिल जाते हैं, जिनकी कीमत आज करोड़ों में होती है। दोस्तों, विदेशों में तो इस तरह के अचानक मिलने वाले खजानों के लिए बाकायदा नियम बने हुए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का कोई प्राचीन खजाना मिलता है तो उसे सरकारी दफ्तर में सूचना देना जरूरी है। साथ ही उस खजाने का कुछ हिस्सा उसे देते हुए बाकी खजाना सरकार को सौंप दिया जाता है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे ही मालामाल कर देने वाले खजानों का जिक्र करने वाले हैं, जिन्हें पाने के बाद आम इंसान या आम नागरिक अचानक ही करोड़पति शख्सियत में बदल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और मिलाते हैं आपको कुछ खुशकिस्मत लोगों से जिन्हें मिले हैं ये करोड़ों साल पुराने बड़े बड़े खजाने। फिल्म मेकिंग के दौरान मिला खजाना। दोस्तों, स्वीडन के शहर गॉटलैंड में फिल्म की शूटिंग के दौरान शूटिंग करने वाली टीम के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लगा था, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। शूटिंग के दौरान एक झोपड़ी के फर्श के नीचे से निकले इस खजाने की तादाद इतनी थी जिसे देखकर टीम के सभी सदस्य हैरान हो गए। इस खजाने में 50 पाउंड पीतल, 150 पाउंड चांदी और काफी बड़ी तादाद में गहने भी मौजूद थे। यह खजाना ज्यादातर सिक्कों के रूप में मौजूद था। इस खजाने की रिसर्च करने पर पता चला कि यह खजाना आज से लगभग 1200 साल पुराने समय का है, जिस समय यहाँ पर वाइकिंग का दौर था। यह लगभग 19वीं शताब्दी के समय में इस जगह दफन किया गया था। इस खजाने की तादाद उस समय गॉटलैंड के लोगों द्वारा स्वीडन के राजा को 5 साल के टैक्स के रूप में दिए गए पैसे के बराबर थी। सरकारी हस्तक्षेप के बाद उस जमीन के मालिक को इस खजाने में से $2,40,000 की धनराशि प्रदान की गई थी, जो भारतीय करेंसी के लगभग 1,80,00,000 के बराबर है। लेकिन दोस्तों, इस जगह से प्राप्त हुए इस प्राचीन खजाने की वैल्यू वहां के मकान मालिक को प्रदान किए गए पैसे की कई गुना ज्यादा थी। दूसरे नंबर पर आता है द गोल्ड इन ओल्ड टैंक। दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है निक मीड, जो अमेरिका के निवासी हैं और पेशे से ओल्ड टैंक्स बायर हैं। उनका काम पुराने टैंक्स को खरीदकर उन्हें रिन्यू करने के बाद लोगों को इस सैन्य सवारी का आनंद देना है। साथ ही साथ उन्हें सैन्य परिवहन का अनुभव भी कराना है, जिसके लिए निक द्वारा अक्सर ही पुराने टैंक्स खरीदे जाते हैं और उन्हें रिन्यू किया जाता है। अपने इसी काम के चलते निक द्वारा साल 2017 में एक पुराने टैंक को $40,000 में खरीदा गया था। खरीदने के बाद निक द्वारा उस टैंक को रिफर्निश करने का काम अपने एक मैकेनिक दोस्त के साथ किया गया। निक और उनका दोस्त नहीं जानता था कि ये टैंक अब उनकी जिंदगी को बदल देने वाला है। टैंक के रिन्यू करते समय जब उन दोनों के द्वारा टैंक में मौजूद पुराने फ्यूल टैंक को बाहर निकाल कर रिपेयर करने का काम किया गया, तब उस फ्यूल टैंक के अंदर से जो मिला उसे देखने के बाद उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस टैंक में मौजूद थी सोने की 5 ईंटें जो प्योर गोल्ड से बनी थी। सोने से बनी इन ईंटों की कीमत $12 लाख आंकी गई थी, जो कुल मिलाकर 90 करोड़ के बराबर थी। दोस्तों, रिसर्च करने वालों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ईंटें यकीनन इराक युद्ध के दौरान किसी सोल्जर को वहीं किसी घर से प्राप्त हुई होंगी, जिसको उन्होंने हिफाजत से रखने के लिए इस टैंक में छुपा दिया होगा और इसे छुपाने वाला खुद ही इस युद्ध में मारा गया होगा। तभी ये राज उसी के साथ चला गया। तीसरे नंबर पर आता है समुद्र का खजाना। दोस्तों, एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर जिनका रोज का काम था वहां डाइव करना, लेकिन इस बार फ्लोरिडा के समुद्र की गहराई में डाइव लगाते वक्त उस स्कूबा डाइवर को मिली थी गोल्ड की एक चेन, जो ऐसी वैसी चेन नहीं थी बल्कि प्योर गोल्ड की चेन थी, जिसकी कीमत लगभग $700 थी। लेकिन दोस्तों, उस डाइवर की खोज यहीं खत्म नहीं हुई। उसने इस चेन को किसी बड़े खजाने से जुड़े होने की बात सोचकर समुद्र की गहराई में खजाने को ढूंढने का काम शुरू कर दिया, जिससे वो सफल भी हुआ था, क्योंकि समुद्र की काफी गहराई में जाकर उस डाइवर के मेटल डिटेक्टर ने उसको एक सिग्नल दिया
सिग्नल मिलते ही डाइवर द्वारा उस जगह की मिट्टी को थोड़ा सा हटाकर देखा गया तो उसे वहां पर सोने के सिक्के फंसे हुए नजर आए, जिन्हें उसने बड़ी तेजी से हटाकर साफ किया। ये सिक्के गिनती में लगभग 50 थे और ये किसी जहाज के डूबने के साथ ही इस मिट्टी में जाकर मिल गए थे। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरिडा के समुद्र में अक्सर ही तूफानों की वजह से बड़े बड़े जहाजों का डूबना लगा रहता है। अनुमान लगाया जा रहा था कि ये गोल्ड कॉइन उन्हीं में से किसी जहाज में मौजूद रिच पर्सन के होंगे जो इस समुद्र में डूब गए होंगे। इन 50 सोने के सिक्कों की कीमत लगभग $10 लाख आंकी गई है। चौथे नंबर पर एक खजाना है जो रेस्टोरेंट के अंदर मिला। दोस्तों, जेमी ओलिवर, ये वो नाम है जो दुनिया में अपने खाना पकाने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा मैनचेस्टर नामक शहर में एक नया रेस्टोरेंट खोलने के इरादे से पुरानी इमारत को खरीदा गया और इस पुरानी इमारत की रेनोवेशन के दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों को इस इमारत की दीवार से $1.7 मिलियन यानी 12 करोड़ 50 लाख के बराबर का खजाना मिला, जिसमें सोने के गहने, चांदी और नगद रुपया भी शामिल था। दोस्तों, उस समय मौजूद सभी लोगों के दिमाग में यही सवाल आया कि आखिर दीवार के अंदर ये खजाना आया तो आया कहां से। तो दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी छिपी थी। यह इमारत आज से कई सालों पहले एक बैंक के रूप में इस्तेमाल करी जा रही थी, जिसका नाम था मिडलैंड बैंक। इस बैंक में अमूमन सभी बैंकों की तरह एक सिक्योर कॉर्नर था, जहां लोग अपनी कीमती चीजें रख सकते थे। साल 1989 में यह बैंक जब नुकसान में जाने लगी, तब इस बैंक को HSBC नामक एक नई बैंक ने खरीद लिया था, जिसकी वजह से इस बैंक में मौजूद तमाम दस्तावेजों के साथ साथ सारे अकाउंट HSBC के नाम हो चुके थे। लेकिन बहुत ही जल्द HSBC को अपनी ये ब्रांच बंद करनी पड़ी, जिसके चलते कई लोगों द्वारा ये काम किया भी गया, लेकिन इनमें से कुछ चंद बॉक्सेस खाली नहीं हो पाए। वजह जो भी रही हो, बाद में बैंक्स द्वारा इस तरह के अनओपन बॉक्सेस को तोड़ दिया गया, जिसमें से काफी बड़ी तादाद में सोना और चांदी बैंक को प्राप्त हुआ। इसमें से कुछ ऐसे भी बॉक्स थे जिन्हें तोड़ने से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता था, जिस वजह से हेरिटेज बिल्डिंग्स वालों ने बैंक को ये काम करने से मना कर दिया और ये बॉक्स ऐसे ही अनओपन रह गए। इस पूरी घटना के लगभग 20 साल बाद जब ये बिल्डिंग जेमी ओलिवर के द्वारा रेनोवेट कराई जा रही थी, तब ये बॉक्स उन मजदूरों के द्वारा तोड़ी गई दीवार से अचानक बाहर निकल आई, जिससे ये खजाना बाहर आ पाया। लेकिन जेमी ओलिवर के द्वारा ये सारा का सारा खजाना HSBC बैंक को सौंप दिया गया। 5वें नंबर पर है ईस्ट इंग्लैंड में मिला खजाना। दोस्तों, ईस्ट इंग्लैंड में मौजूद एक किसान का हैमर, यानी कि उसका हथौड़ा खुदाई के दौरान जमीन में कहीं दब गया, जिसे वो ढूंढ रहा था। अचानक ही मिले उसके दोस्त एरिक लॉस से उसने अपने हैमर को ढूंढने के लिए मदद मांगी। उस दोस्त के पास मेटल डिटेक्टर था, जिसकी मदद से उसने वो हथौड़ा ढूंढना शुरू किया। खेतों में एक जगह पर आकर मेटल डिटेक्टर अचानक ही तेज बीप करने लगा। अब उस व्यक्ति द्वारा जब इस जगह को खोदा गया, तो वहां पर उसे एक पेटी नुमा चीज महसूस होने लगी, जिसे खोद कर उन दोनों ने बाहर निकाला। अब वो नहीं जानते थे कि अब उन दोनों की किस्मत इस पेटी के खुलने के साथ ही बदलने वाली है। इसे खोलकर जो उन दोनों ने देखा, वो किसी को भी पागल करने के लिए काफी था, क्योंकि उस पेटी में तकरीबन 14,780 गोल्ड कॉइन मौजूद थे। साथ ही सिल्वर कॉइन्स और लगभग 200 तरह के गहने भी पेटी में मौजूद थे। उन दोनों दोस्तों द्वारा ईमानदारी दिखाते हुए इस पेटी के मिलने की सूचना इंग्लैंड की सरकार को दी गई, जिसके बाद वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट ने आकर अपना कब्जा कर लिया और लगातार चली खुदाई के बाद वहां से लगभग 60 पाउंड गोल्ड कॉइन और बरामद किए गए, जिनका कुल मूल्य लगभग $50 मिलियन के बराबर था। इंग्लैंड की गवर्नर द्वारा एरिक लॉस को $2.3 मिलियन इनाम के तौर पर दिए गए, जिसे इन दोनों दोस्तों ने आपस में आधा आधा बांट लिया। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से जब किसी की किस्मत साथ देती है, तो उस इंसान के पैरों तले दबी मिट्टी भी सोना उगलती है। कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये 5 अनोखे खजाने मिलने वाले किस्से? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।